कानपुर शूटआउट के मुजरिम विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। कानपुर लाते वक्त उसने पुलिस वालों का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। कानपुर पुलिस ने विकास दुबे के मारे जाने की तस्दीक की। हुआ कुछ यूं कि उज्जैन से कानपुर आते वक्त कानपुर के करीब भौती इलाके में जब गाड़ी पलटी तो मौके का फायदा उठाकर विकास ने पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने पीछा किया और उसे घेर कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन विकास दुबे पुलिस पर फायरिंग करने लगा। कानपुर पुलिस और एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में विकास दुबे बुरी तरह जख्मी हुआ। उसे कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसे मुर्दा करार दे दिया गया। अब ऐसे में एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि जब चार्टर्ड प्लेन से वापस आने की तैयारी थी तो फिर सड़क से वापस आने का फैसला क्यों हुआ? सवाल यह भी कि मंदिर में खुद गिरफ्तारी देने वाला भागने की कोशिश क्यों करने लगा? इतने शातिर बदमाश के हाथ क्यों नहीं बंधे थे? अगर बंधे थे तो फिर उसने हथियार कैसे छीन लिए और एसटीएफ की टीम से उसने हथियार कैसे छीने? अचानक मीडिया को जाने से क्यों रोक दिया गया? और अपोजिशन जमातें जितना शोर एनकाउंटर पर मचा रही हैं, 8 पुलिस वालों की शहादत पर इतनी शिद्दत के साथ, इतनी इंतहा के साथ क्यों नहीं शोर मचाया गया? इन तमाम सवालों के साथ आज के मुद्दा में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुई सियासत अब उसके एनकाउंटर के बाद तेज हो गई है। इस मामले में शुरू से ही योगी सरकार पर हमलावर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने विकास के एनकाउंटर के बाद ट्वीट किया। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, रास खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। बीएसपी सदर मायावती भी पीछे नहीं रही। मुजरिमों का एनकाउंटर उन्हें भी नागवार गुजरा। मायावती ने ट्वीट किया, कानपुर पुलिस कत्ल मामले की, साथ ही इसके अहम मुजरिम विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते वक्त आज पुलिस की गाड़ी के पलटने और उसके भागने पर यूपी पुलिस की जानिब से उसे मार गिराए जाने वगैरह के सभी मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सवालों की फेहरिस्त के साथ कांग्रेस भी कूद पड़ी। बीएसपी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से विकास एनकाउंटर की जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। की आतिशबाजी हुई है और कानून व्यवस्था का होलिका दहन हुआ है। आज जिम्मेवारी आप पर है। बेशक इस एनकाउंटर पर अपोजिशन सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन कानपुर मामले में मारे गए पुलिस वालों के घर वालों और रिश्तेदारों को गैंगस्टर विकास दुबे की मौत से बेहद सुकून मिला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि बड़े भाई ने जो कुछ कहा कि 7 दिनों के भीतर इनको न्याय तक पहुंचाया जाए, वो हो रहा है। मारा जाए, जिनके संगे पेड़ था, पेड़ की जड़ें हैं, उनको भी मारा जाए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि सही श्रद्धांजलि आज जो है इन शहीदों को मिली है। यूपी एसटीएफ ने भले ही विकास का एनकाउंटर कर दिया हो, लेकिन अभी उसकी फाइल बंद नहीं होगी। विकास को फरार होने में मदद करने वाले, उसे पनाह देने वालों और उसकी गैंग के सभी अरकान की तलाश किए बिना कानपुर पुलिस सुकून से नहीं बैठेगी। पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। जिन लोगों ने शरण दी है, इसको रुकवाया है, इसको भगाने वहाँ तक पहुँचवाने में मदद की है, वो सब लोग हमारे रडार में हैं और उन सबको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस बीच विकास के एनकाउंटर को गलत बताने वालों ने हुकूक इंसानी कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने इस मामले में कौमी हुकूक इंसानी कमीशन को खत लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एनकाउंटर की जाँच के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी लीडर आनंद साहू जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय वर्मा जी, और साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल आनंद सर आपसे ही है, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, एमपी में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में निहत्था विकास दुबे, उसे एक गार्ड गिरफ्त में लेता है, उसको पकड़ता है। वही विकास दुबे एसटीएफ के साथ जा रहा है तो रास्ते में वो भागने की कोशिश कैसे करने लगता है, हथियार वो कैसे छीन लेता है, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, जो भी हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही दुखद हुआ एक तरह से, लेकिन दूसरी तरफ दुख इस बात का भी, जो पुलिस के जवानों को हत्यारा था, दुर्दांत क्रिमिनल था, उसके प्रति जो नफरत था पुलिस के मन में, जो पुलिस के जो भी शहीद जवान थे उनके साथी सगे जितने पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल उसके हत्या के कारण बनी थी, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण हुआ। क्योंकि अगर होना होता तो वहां भी हो सकता था मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस प्रकार से जो घटना हुई, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा घटना हो गया, लेकिन जो भी हुआ वो एक ऐसी घटना जो निश्चित रूप से पूरा देश के जो जवान थे, शहीद जो हुए, अब देखिए 8-10 लोगों को मार दिया था पुलिस वालों को, और पुलिस के लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। अगर वो इतना ही सरेंडर करने वाले थे तो यहाँ ही कर देते। इसका मतलब ये डर उनको अपने आप हो गया था कि मैं एक इतना बड़ा हत्यारा हूँ, एक महान क्रिमिनल हूँ, और मैं अगर बच सकता हूँ तो भगवान के शरण में ही बच सकता हूँ। इस भाव से वो वहां गया। लेकिन जैसे ही पकड़ में आया तो जो जवान लोग ला रहे थे, मुझे लगता है उनके साथ क्या हुई नहीं हुई ये तो बड़ी जांच का विषय है। आनंद साहू, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आनंद साहू जी, 150 मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, उसने सरेंडर किया ना जी, महाकाल के दरबार में, महाकाल के दर पर जाकर उसने सरेंडर कर दिया ना। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, 7 दिन 150 घंटे 6 रियासतों की पुलिस उसका पीछा देखिए, एक बात है, आप हम आज अभी टीवी में बैठे हैं जी, अब्बास जी टीवी में बैठे हैं, अभी बैठे बैठे वहाँ 4 लोगों को आप गोली मार दीजिए और बाहर जा करके एक मस्जिद में या मंदिर में जाके सरेंडर कर दीजिए, तो लोग आपको माफ कर देंगे क्या? नहीं, मैं माफ करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल भी नहीं कह रहा हूँ कि वो सही हुआ। आनंद सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल उसको आप गिरफ्तारी मानते हैं या सरेंडर मानते हैं? कल जो हुआ महाकाल के दरबार में, देखिए वो दोनों बातें हैं, वो दोनों बातें इसलिए कैसे हो सकती है? मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है सर, आपके साथ आऊंगा। हमारे साथ फोन लाइन पर समाजवादी पार्टी के रिटायर्ड मेजर पुलिस थाने में जाते, आशीष चतुर्वेदी मंदिर में नहीं जाते। सर जी, आशीष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बस जा रही है। सर, मेरा सवाल यह है कि कल जब उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर हुआ तो उस पर भी अपोजिशन जमातों ने बहुत वावैला मचाया, बहुत शोर मचाया। आज जब एनकाउंटर हो गया तो उस पर भी शोर मचाया। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो सियासत कर रही हैं, सियासी पार्टियां मुद्दा तलाश रही हैं सरकार को घेरने का। देखिए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए उस चीज से ध्यान भटका रही है कि असली मुद्दा क्या है। 8 पुलिस वालों की जिसने हत्या की, पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई शक नहीं। हर हिंदुस्तानी चाहता था कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कई लोगों की मन की मंशा होगी कि इनकाउंटर हो, लेकिन इनकाउंटर कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। पुलिस कभी भी ये नहीं कहती कि हमने इनकाउंटर किया, इनकाउंटर हो जाता है, ये ऐसा कहा जाता है। कभी भी पुलिस को ये हक नहीं दिया गया है कि मन चाहे आप किसी को गोली मार दें। अगर वो आप पे हमला करे तब आप जवाब में गोली चला सकते हैं। ये हक अभी किसी पुलिस वाले को नहीं मिला है, लाइसेंस टू किल जिसे हम कहते हैं, कि आप अपनी मर्जी से किसी को गोली मार दे। तो इनकाउंटर करना कभी भी नहीं होता है। इनकाउंटर होता है या उसे ऐसा दर्शित किया जाता है कि इनकाउंटर हुआ। अब यहाँ जो ये मौजूदा जो स्थिति है उसमें हर एक
आदमी जो आज थोड़ा जो जिस तरीके से ये घटना घटी है उससे इसलिए परेशान है क्योंकि हर आदमी तो ये तो चाहता था कि आदमी गिरफ्तार हो, इसको जो है कानून से सजा मिले, मौत मिले, उसको फांसी की सजा हो और उसे फांसी पर लटकाया जाए। ये हर एक हिंदुस्तानी की मंशा थी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। बस एक पॉलिटिकल पार्टी को ये डर सता रहा था कि अगर इस आदमी ने कोर्ट में, जैसे अब पहले वीडियो इसके रिलीज हुए जहां उसने 2 भाजपा के विधायकों का नाम लिया कि ये मेरी मदद कर रहे थे, और बहुत से नाम वो लेता, उसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता होते, कुछ और पार्टियों के भी नेता हो सकते थे, कुछ अधिकारी हो सकते थे, पुलिस के हो सकते थे, ब्यूरोक्रेसी के हो सकते थे, उसको मार देने से वो सारे राज जो है। आशीष जी, मेरा एक सवाल, इस पर मेरा बुनियादी सवाल ये उठता है कि सरकारी मशीनरी के तहत उससे पूछताछ होती, वो कबूल करता, अगर सत्ता पक्ष के नेताओं का, लीडरान का नाम अगर वो लेता तो वो कैसे पब्लिक डोमेन में आ सकता था? वो कैसे लोग जान सकते थे? देखिए अब्बास जी, नहीं देखिए, जब उसको कोर्ट में पेशी होती, जब भी मीडिया हमेशा आ रहा हूँ साहू जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास। जब मीडिया बातचीत करता है, ऐसा नहीं है कि पहले भी कितने अपराधी जो हैं या अभियुक्त होते हैं कोर्ट में आते हैं तो वो मीडिया से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। कितने मामले हैं ऐसे कि जहां वो ये बयान देते हैं अपने, वो वकील के माध्यम से बयान देते हैं अपने, तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें पता नहीं चलती। और ये तो हर एक कोई जान रहा है कि ये मर्डर है या एनकाउंटर तो है ही नहीं। जब वो स्कॉर्पियो में उसको वहां पे वो सफारी में बैठ के निकला और रास्ते में एक ही गाड़ी पलटती है जो कि उसी की है और बाकी कोई गाड़ी पलटती नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय वर्मा जी भी हैं। सर अजय सर, लोग ये कह रहे हैं कि एक खूंखार अपराधी, एक कातिल, 8 पुलिस वालों का कातिल देवेंद्र मिश्र की बेरहमी से उसने कत्ल कराया, उनके पैर काटे गए। ऐसे दुर्दांत और खतरनाक खूंखार दहशतगर्द जिसे कह लीजिए, उसका अगर एनकाउंटर होता है तो उस एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठाया जाता है? अभी देखिए आशीष चतुर्वेदी जी कहते हैं कि एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। तो जब एनकाउंटर नाम आ गया, इसका मतलब कि वो भाग रहा था पुलिस कस्टडी से। जब भाग रहा था, पुलिस ने उसको घेरा, सरेंडर करने को फिर कहा, उसने नहीं बात मानी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस पर हो हल्ला क्यों? समाज से एक नासूर दूर हो गया, इस पर हो हल्ला क्यों? अब्बास साहब, हम तो मर्डर पे, दुर्दांत अपराधियों के खात्मे पर कोई सवाल नहीं उठाते। ये बीजेपी के शब्दवीर और बयानवीर, जब इन पे सवाल उठता है तो हमेशा भाजपा हमेशा फौज और पुलिस की आड़ ले लेती है और कांग्रेस की आड़ ले लेती है। ये अपने जवाब नहीं देते हैं। हम तो ये जवाब उठा रहे हैं कि जब 2 गाड़ी आगे पीछे चल रही थी तो बीच की गाड़ी के बीच में पशु कहां से आ गए? हमारा सिस्टम पर, हमारा व्यवस्था पर, लोकतंत्र का जो हनन हुई है, जो खून की हेली लोकतंत्र से खेली गई है, हमारा जवाब तो उस चीज पर पूछ रहे हैं। आप अपराधी 1 मारिए, 10 मारिए, 2014 से लेकर आपने 7 दिन के अंदर अगर आपने मारा होता, ये तो आपने पूरा तरह से देखा। योगी बाबा, खट्टर दादा और मध्य प्रदेश के मामा की मिली भगत से ये अपराधी उड़ के जो है वहां महाकाल के मंदिर पहुंच गया। उसके बाद वो कहता है मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, फिर सरेंडर कर दिया। एक गार्ड इसे पकड़ता है, तो इसे किस तरह से ले जाती है। इन पुलिस की शहादत का असली शहादत जब भी पूरी होगी, एक तो इसके 2001 से जितने केस इसके जब वो खोले जाए, वो संतोष शुक्ला जी का जो मर्डर करा था, राज्य मंत्री जी का दर्जा प्राप्त था, उनका खोला जाए, ताकि इससे अब तक लेकर 2020 तक किस किस की संलिप्तता, कौन पार्टी का कौन सा नेता, वो किसी भी पार्टी का हो। आजकल जो फोटो दिख रहे हैं, 2 बीजेपी के एमएलए, एक जिला पंचायत अध्यक्ष, एक जय वाजपेयी जी, अन्नू अवस्थी, एक अवस्थी जी हैं, और ऑफिसर उत्तर गृह मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के जो वो प्रभारी थे कानपुर के। ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये क्रोनोलॉजी क्या है। उसी दिन मंदिर में रात को डीएम एसएसपी का अचानक पहुंचना, उसी रात को वहां पर थाना अध्यक्ष इंचार्ज उज्जैन महाकाल का ट्रांसफर। वर्मा जी, जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी और 6 रियासतों की 6 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी, तो उज्जैन के अगर डीएम और एसपी रात में अगर मुआयना करने जाते हैं तो आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी शक कर रहे हैं। पुलिस अगर चुपचाप बैठी है तो उस पर भी सवाल कर रहे हैं। ये हो सकता सहयोग, क्रोनोलॉजी तो समझिए आप। 7 दिन से पूरे देश में हंगामा कट रहा था, और आप जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से पहले किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, तो मेरा ट्विटर
सोनिया गांधी जी का ट्विटर, राहुल जी का ट्विटर, प्रियंका जी का ट्विटर, कांग्रेस अध्यक्ष का ट्विटर, कांग्रेस का ट्विटर और हिंदुस्तान के उन 136-37 करोड़ लोगों का मांग और केवल भक्त और अंधभक्तों को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उठा कि आखिर हत्याएं कैसे होगी, आखिर शहादत कैसे होगी। शहादत तो हम कह रहे हैं, हत्या दुर्दांत आतंकवादी दुर्दंत हत्यारे ने कैसे कर दी, कानपुर में पुलिस वाले कैसे मार दिए, आप कह रहे सवाल नहीं उठाया। हम रोज सुबह दोपहर शाम सवाल उठाते रहे, लेकिन वर्मा जी इस शिद्दत से सवाल नहीं उठे जिस शिद्दत से एनकाउंटर और उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठते हैं। आपके पास आऊंगा दूसरे सवालों के साथ। एक सवाल और कर जी एक सवाल एक जवाब और दे दूं। हम ये पूछता है, हिंदुस्तान पूछते हैं 24 करोड़ लोग कि या हिंदुस्तान में लोकतंत्र है या तानाशाही है। अगर तानाशाही है तो फिर आप सरकार मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, फिर आप कुछ भी करते रहिए। इनकाउंटर तो हर सरकारों में हुए हैं सर, और हर दौर में इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं, पुलिस पर सवाल उठे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है सर, ये कोई नया मामला नहीं है, कोई बहुत बड़ा मामला भी नहीं है। बड़े बड़े एनकाउंटर हुए, हैदराबाद में भी पिछले साल एनकाउंटर हुआ था। ऐतराज तो हमारा सिस्टम पर है, क्या राजनीति की और क्या गठजोड़ थी इनकी, इस गठजोड़। अब्बास जी ठीक है सर। आशीष सर आपके पास आऊंगा। आनंद साहू जी बहुत देर से खामोश हैं। आनंद सर, लोग सवाल उठा रहे हैं उसके जब चार्टर्ड प्लेन से यहाँ एसटीएफ की टीम गई तो फिर वापसी में सड़क का रास्ता क्यों तय करने का फैसला किया गया, फिर वो जो हालात बने एनकाउंटर के कि बारिश हो रही थी, विकास दुबे के कपड़ों पर जिस पर बूंद की एक खतरा भी नहीं था, तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर के, जिन हालात में एनकाउंटर हुए। और गाड़ी पलटी तो वही गाड़ी पलटी, जहां गाड़ी पलटती वहां स्क्रैच आ जाते हैं, वो सारी चीजें भी नहीं दिखी। देखिए, आपका सवाल का जवाब दूं उससे पहले जी मैं यहाँ पर निश्चित रूप से अपने जितने देश के जो कांग्रेस के नेता हैं और इन लोगों के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, बयानवीर बन के बैठे हैं, उनको एक बात पूछना चाहता हूं। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, इसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या होती है, तब तो ये लोग पूरे देश को आग लगा देते हैं। तब इनका कोई कानून नहीं होता है, किसी के जान की परवाह नहीं होती है। और जो हमारे जो पुलिस के जवान मारे गए इन दुर्दांत खतरनाक क्रिमिनल के द्वारा, और अभी जो भी घटना हुआ वो जांच का विषय है, उनका मर्डर हुआ या इनकाउंटर हुआ या जो भी है, वो जिसमें जो लोग होंगे उनको भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस के लोग आज देश को ये बताए कि आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, ये गुंडा माफिया, ये तो पैदा करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। देश में जिस प्रकार का माहौल, अगर उत्तर प्रदेश सुधरने के लिए कुछ कार्रवाई हो रही है तो मैं उसको भी जांच जरूर हो, लेकिन सही बोलता हूं मैं, ताकि आने वाला टाइम में कोई हिम्मत न करे, उत्तर प्रदेश क्या देश में भी कोई हिम्मत न करे। लेकिन पुलिस को जो आनंद सर, लोग सवाल उठा रहे हैं कि कानून के तहत उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए थी। अब कानून हाथ में लेकर फैसला करना, हालांकि वो एनकाउंटर है। आशीष सर आपके पास आता हूं, आप एनकाउंटर का जिक्र कर रहे थे, तो एनकाउंटर बदमाश तो मारे ही जाते हैं सर। एनकाउंटर में एनकाउंटर तो होते रहे हर सरकार में। जाते हैं बदमाश, मारे भी जाते हैं, बदमाश बहुत से हैं। एक सेंगर भी है भारतीय। मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से ये जो इनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुझे भी लगता है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि नियमतः जो पकड़ा गया था उसके जितने भी नक्सस थे उसको भी खंगालने की जरूरत थी, और सरकार निश्चित रूप से आगे इस पे कार्रवाई करेगी। वो भी जब वो सरेंडर करता है तो बात घूम फिर के वहीं आ रही है। अपराधी के मरने से देश में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो अपराधी जो खुलासे कर जा रहा था उस कारण से उसको मारा जाता है, तो वो एक विषय बन रहा है, क्योंकि वो नाम उजागर करने जा रहा था, ये विषय बन रहा है। सर तो सर उस एसटीएफ ने वहां पर तो पूछताछ की है ना आशीष सर, उज्जैन में तो उससे पूछताछ हो गई है, उसने बहुत से खुलासे किए हैं। आशीष जी जांच में मिल जाएगा। आशीष जी कोई भी दल इसमें उज्जैन में उससे पूछताछ हुई है, उसने नेताओं के भी नाम लिए हैं, उसने कारोबारी के भी नाम लिए हैं, उसने कुछ अफसरान के भी नाम लिए हैं, नाम तो ले लिए उसने, उसको जो बताना था वो बता दिया होगा, पुलिस ने खुलवा लिया होगा।
जो दुर्दांत हत्यारा था अपने आप को बचाने के लिए सभी का नाम ले रहा है वो, तो उसके ऊपर भरोसा करें या देश के ऊपर करें? पुलिस तो एक अभी मनगढ़ंत कहानी सुना रही है कि गाड़ी पलट गई। ये तो हत्या है। इन सब के खिलाफ जिन लोगों ने ये हत्या की है एसटीएफ वालों ने, इनके खिलाफ 302 में मुकदमा होना चाहिए। और हमारी सरकार जब बनेगी तो हम इस फाइल को खोलेंगे और जिन पुलिस वालों ने हत्या की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है अजय वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि कौन से खुलासे करने वाला था विकास दुबे कि जिसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? उसको मेहमान की तरह, जैसे कि यहाँ पर रिवायत है कि कातिलों को यहाँ पर कैद खानों में और जेलों में मेहमान नवाजी की जाती है, बिरयानी खिलाई जाती है, तो क्या अब्बास जी, सबसे पहले तो मैं निर्माता, निर्देशक और लेखक जी उन सबको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने उज्जैन से लेकर कानपुर की ये कथा लिखी और उसे कथा लिखने में उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े खुलासे करने वाला था कि जो उसने उज्जैन की बातचीत में नहीं किया होगा और यहाँ कानपुर आने के बाद वो कर देता? उसका वो नेक्सस जो था राजनेता और अपराधी के बीच गठजोड़। वर्तमान में सरकार किसकी है? 2016-17 से बीजेपी की सरकार प्रदेश में, 2014 से देश में है। तो ये कहते हैं इनके बयानवीर और इनके भक्त के साथ 2014 में भारत का उदय हुआ, भारत का जन्म हुआ। बीच में 2016 के बाद बन गया क्या? बीच में ना बोले। आनंद जी उनको अपनी बात कंप्लीट करने मैं सवाल उठाया हूं। बिल्कुल गलत है जी। इनके बयानवीर जो बैठे हैं ये कहते हैं भारत का उदय 2014 और 2017 में उत्तर प्रदेश का उदय हुआ। उससे पहले न प्रदेश था, न बिजली थी, न विकास था, ना प्रशासन था, ना शासन था, ना देश था, ना बांध थे, ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन थे, ना धरने थे, ना प्रदर्शन थे, ना पुलिस थी, ना राजनीति। चलिए हमने मान लिया थी, तो जवाब भी तो यही है, कसूरवार भी तो यही है, जवाब भी तो यही देंगे, जिम्मेदारी भी तो इनकी है। देखिए उन पुलिस के लोग जो मारे गए उनको असली श्रद्धांजलि जब ही होगी कि इसका नेक्सस का खुलासा हो, कौन राजनेता इसमें संलिप्त थे और वो उनको सजा मिले ताकि ऐसे अपराधियों की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन ये लोग, सत्ता वाले लोग, सत्ता के लोग, इनका गठबंधन पूरी तरह से अपराधीकरण के साथ है। इनको पूरी तरह से पता है कब, कहां, कैसे, किसको पहुंचाना है, कहां उसको वहां भेजा, कब बुलाना था, कब करना था, ये सब चीजें स्क्रिप्ट थी, तैयार थी। देश की जनता और हिंदुस्तान के लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, पूछ रहे हैं, पूछते हैं आपसे कि आखिर ऐसी सजा आप इस सरकार के इस कुकर्म की सजा, या तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं, सीबीआई भेजें। आखिर जब डर का है, फिर जब डर क्यों है? अगर आपने कोई चीज ईमानदारी से करी, अपराधी मारा है तो उसको खोलिए। दोनों गाड़ियां जब आती हैं तो बीच की गाड़ी से पशु टकरा जाते हैं, इधर आगे पीछे वाली गाड़ी से बच जाते हैं, गाड़ी पलटती भी नहीं है, खड़ी हो जाती है, क्रोच भी नहीं आते हैं। ये चीजें तो क्वेश्चनेबल है, मार के भी लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपराधी को मत मारिए, हत्यारों को मत मारिए। आप मारते, आपकी योग्यता जब होती है आप दूसरे दिन चुन के मारते, सरेंडर कराते हैं, बुलाते हैं और फिर आपको पीठ में गोली मारते हैं। ये तरीका नहीं होता है सरकार का। आपकी तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है, देश में भी प्रदेश में भी सरकार फेलियर है। कोरोना पे भी फेलियर, महंगाई पे फेलियर, पेट्रोल डीजल पे फेलियर, अपराधों पे फेलियर। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। आपने कहा पीठ पे नहीं, सीने पे गोली मारी गई है 3 जी। तो वो तो सीने पे तो वो तो मुकाबला कर रहा था ना, वो उसको चारों तरफ से घेर लिया था एसटीएफ ने। लोकेशन नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से पीछे से वार करके हत्यारे को मारा गया है। अरे हत्यारे को मारना था, आप पुलिस है, आपका शासन है, आपकी सत्ता है, आप पे साधन है, पूरी टीम है, तो आप कहीं भी करके मार सकते थे। ठीक है सर, यहाँ वक्त हो गया एक हमारे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अजय वर्मा जी कांग्रेस लीडर है, उनको जाना है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वक्फे के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं कि एनकाउंटर पर सियासत क्यों। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद साहू जी हमारे साथ बीजेपी के हैं, उनसे सवाल है, और तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद साहू जी, आपसे सवाल यही है, लोग सवाल यही उठा रहे हैं कि इसका मतलब कि मुल्क में अदल, इंसाफ, अदालत, ये सब अल्फाज बेमाने हो गए।
देखिए अब्बास जी, बहुत तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो अपराधी इतना दुर्दांत था और वो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी ढोंग रच सकता था, जैसे वो मंदिर यहाँ से भाग के गया, काशी विश्वनाथ जी में भी जा सकता था वो, तो वहाँ महाकाल जी में गया, और यहाँ जब पकड़ में आया तो अपने आप को बचाने के लिए न जाने कितने तरह तरह के झूठ बोलता वो, या बोला भी होगा उसने। और ये सारे बात निश्चित रूप से जांच का विषय है। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है, उनका परिवार में ही, आप देखिए उनकी पत्नी जो है सपा में, और उनका परिवार और भी बहुत सारे दलदल में फंसे हुए हैं, और उनका इतना ज्यादा अत्याचार था, इतना आतंक था कि आप देखिए कि पुलिस के महकमा में भी उनकी सेंध थी। पुलिस जब पकड़ने गई पर तो सवाल है सर, सरकार तो आपकी थी ना सर, खुद मारा, गोली सवाल तो यही है ना, सरकार तो आपकी तो ये सारे विषय देखिए, एमपी में आप, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं जी, जी अब्बास जी बोलिए। ठीक है सर, तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने आज ह्यूमन राइट कमीशन को खत लिखा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक खूंखार दहशतगर्द नुमा एक कातिल के को लेकर इतनी हमदर्दी क्यों है, इतनी शिद्दत, इतनी इंतहा तो 8 पुलिस वालों की शहादत पर नहीं थी। वॉइस थोड़ी सी जी। मैं इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैं माफी, थैंक यू, और मैं बहुत माफी चाहता हूँ कि थोड़ी सी देर हो गई, नेटवर्क की दरअसल दिक्कत थी, माफी चाहता हूँ। ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसके आगे कोर्ट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा शायद मेरे मुल्क से कोई प्यार नहीं करता। मेरे मुल्क का मतलब क्या है? मेरे मुल्क का मतलब है संविधान, कानून का राज, कानून का निजाम, रूल ऑफ लॉ, ये मेरे मुल्क को जोड़ता है। यहाँ पे जो बीजेपी की प्रवक्ता है और मुझ में शायद कोई समानता नहीं है, एक ही समानता होगी, और वो है मेरा भारत का संविधान, और उस संविधान को बचाने के लिए मैं गया हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। आपने बहुत इमोशनल बात करी, पुलिस वालों के लिए आपको फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मुझे उनके लिए फीलिंग्स है। मैं वहां गया हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि कल सुबह 9:55 पे, आप मेरा ट्वीट चेक कर सकते हैं, 52 मिनट्स पर, सॉरी 9:52 पर मैंने ये ट्वीट किया था कि इस तरह से मैंने इस एनकाउंटर को डिस्क्राइब किया था कल 24 घंटे पहले, इस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा। मैं इस बात में जाना ही नहीं चाहता हूँ किस दल में थे वो, कांग्रेस में थे, एसपी में थे, बीएसपी में थे, या बीजेपी में थे। सवाल ये है कि उसके मरने से जिन लोगों ने विकास दुबे को एक बड़ा गैंगस्टर या आतंकवादी बनाया, वे बच गए, वो पुलिस वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं एक छोटी सी चीज अपनी दलील यहां पर खत्म करना चाहता हूं। आप सोचिए साहब, जब आप एक अपराधी को ले जा रहे हो, एक एसओपी होता है। एसओपी ये होता है कि अपराधी को गाड़ी के बीच में बिठाया जाता है ताकि अपराधी भाग ना सका, कोई दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी खराब हो जाती। एक मोटा आदमी जो अनफिट था, फिट पुलिस वालों को धक्का मारता है। इसके पहले उसके साथी भी वही करते। ये बंदूक खींचता है, पिस्टल। अब जो पिस्टल होता है साहब, ये बेल्ट से बंधा हुआ होता है, रोप से। मेरी खुद की पुलिस, मैंने पुलिस को बहुत करीब से देखा है, वो रोप से बंधा होता है। ये एसओपी का प्रक्रिया होती। तो आपने पिस्टल भी खींच दी, पिस्टल लॉक भी नहीं थी, सामने एस्कॉर्ट गाड़ी थी, उन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। आप सोचिए साहब, ये कितनी फेक और कितनी वाहियात किस्म की एक स्क्रिप्ट बनाई गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बदला लेना था। और ये गलत है, ये मेरे भारत के खिलाफ है, मेरे भारत के संविधान के खिलाफ है। ठीक है सर, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी हैं। आशीष सर, एक तो एनकाउंटर आपने कहा कि होता नहीं, किया नहीं जाता, हो जाता है। जब अपराधी कातिल भाग रहा है तो पुलिस को मजबूरन एनकाउंटर करना पड़ता है। अगर एनकाउंटर हो भी गया तो उसके एनकाउंटर पर शक क्यों? आप ये कहते हैं कि नहीं, वो बहुत चीज़ें कबूल करने वाला था। तो उसने उज्जैन में तो एसटीएफ ने उससे कई घंटे तक पूछताछ की है, उसने बहुत चीज़ें कबूली हैं, उसने कई लीडरान के नाम लिए हैं, उसने कई अफसरान के नाम लिए इंतजामिया के, उसने एक कारोबारी का भी नाम लिया है। हाँ, उसने 2 भाजपा विधायकों के भी नाम लिए थे कि वो उसकी मदद कर रहे थे और भी खुलासे करने वाला था। और वो इसीलिए और वो समाज उसकी वाइफ, उसकी अहलिया, उसकी बीवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ी थी। हाँ, वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ चुकी थी बहुत पहले। हाँ, और उसकी माँ कहती है कि विकास अभी समाजवादी पार्टी में था।
नहीं, उसकी माँ क्या कहती है वो था, वो आप देख लीजिए, वो मदद कौन कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। ये मेरा कहना नहीं है, उसी का वीडियो है ना। और अब ये कह देने से कि वो समाजवादी पार्टी में उसकी माँ ने कहा या उसके पिताजी ने कहा या उसके पड़ोसी ने कहा, वो कोई बेमाने है। उसका अपना बयान क्या था? उसकी अपनी फोटो किसी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ कोई फोटो है? नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं के साथ, जहाँ तक कि मोदी जी की वहाँ अगल बगल खड़ा है, और ब्रजेश पाठक जो इनके कानून मंत्री हैं उनके साथ खड़ा है, सबके साथ फोटो हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में था, उसकी हम उसमें बहस नहीं करेंगे, वो सबको पता है। और यही वो कारण है उसकी मृत्यु का, कि उसकी जुबान को चुप कराया गया, क्योंकि सच जो है वो बाहर ना आ जाए। इसी से किसी को सहानुभूति नहीं है कि वो मार दिया गया, किसी को नहीं है सहानुभूति। उसको मरना चाहिए था, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया से मरना चाहिए था, न कि भारतीय जनता पार्टी के रचे हुए षड्यंत्र से कि इसको किसी तरह चुप कराओ, नहीं तो ये सबकी पोल पट्टी खोल देगा। ये वो चीज है जो सबको बॉदर कर रही है, परेशान। तो सर उसने तो बोल दिया था ना, उसने तो जेल में उसने बहुत चीजें कबूली हैं, अब वो कुछ नई चीजें आके कबूलने वाला था। नई चीजें वो कबूलने जा रहा था, बताने चाहता था। इसीलिए तो आपने देखा होगा पहले भी कई बार ऐसा होता है। जो पुलिस वाले वहां पूछताछ कर रहे थे, जो एसटीएफ की टीम वहां पूछताछ कर रही थी, वही यहाँ भी पूछताछ करते। वहां भी सरकार बीजेपी की थी, यहाँ भी सरकार बीजेपी, वहां यूपी पुलिस ने ही पूछताछ की है। एसटीएफ जो पूछताछ करती वो हमें आपको कैसे पता चलता है ना? हमें आपको तो तभी पता चलता जब वो कोर्ट में खड़े होकर बयान देता या मीडिया से सामने बात करता, तब हमको पता चलता। अभी पुलिस थाने के अंदर वो कुछ भी कहता, वो हमें आपको क्या पता चलता? वो तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि इसने ये बयान दिया है, वो ही आपको मानना पड़ता। जब वो कोर्ट में आता, जब उसकी पेशी होती, मजिस्ट्रेट के सामने आता, मीडिया के सामने आता, सबको सच बताता कि क्या है। और इसी सच से डर गई थी योगी सरकार, ठीक है, कि क्या हमारे जो राज हैं, जो सब दफन है, वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए उसका एनकाउंटर होता है। ठीक है। आनंद साहू जी, सवाल बड़े मुनासिब और बड़े ही वाजिब सवाल हैं आनंद सर। उसके एनकाउंटर के जो हालात हैं, जिन हालात में एनकाउंटर हुआ है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो कोई बच्चा भी बता देगा। मीडिया की जो गाड़ियां उसको फॉलो कर रही थी, उसे भी 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। बारिश हो रही थी, लेकिन उस पर उसके कपड़े भीगे नहीं थे जी। तो ये सारे जो हालात हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर जवाब देना होगा सर। इसकी जांच होनी चाहिए। अब थोड़ा इनको शांत करिए और मैं बताता हूँ। ब्राह्मणों की हत्या अभी इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का नाम उनके माँ ने लिया, उनके पत्नी ने लिया, वो समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। मुझे तो एक एंगल ये भी लग रहा है, कहीं समाजवादी पार्टी जो है, जिस तरह से गुंडा राज था इन लोगों के राजपाट में, सारे गुंडा बदमाश दुर्दांत जो आतंक मचाने वाले माफिया को संरक्षक देने वाला पार्टी समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री बन के मुझे, और पुलिस में भी इनकी इतने बड़ी सेंधमारी, ये घोटाला, इतने सारे रिक्रूटमेंट में, ये सारा जो विषय है, कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी के लोगों ने ही कहीं कोई इसमें षड्यंत्र कर दिया कि भाई देखो हमारे नाम ना खुल जाए, इसके सब हिसाब किताब ठीक कर दो, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है। गुंडा और माफिया को बचाना और मरवाना इनका पहले से रहा है। सही बात है। और ये जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं, कर रही है आजकल, है ना, समाजवादी पार्टी ही। अरे आपका एसटीएफ क्या पूरा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडा माफिया का राज रहा है, समाजवादी पार्टी अपने आप को क्या बता रही है? अभी एक जो एक आतंक मचाया हुआ एक दुर्दांत हत्यारा, उसको उसने जो सैकड़ों लोगों को हत्या किया, उसको बचाने का षड्यंत्र और हर प्रकार से उसको राजनीतिक लाभ देने का काम आपके लोगों ने किया है, आपकी पार्टी ने किया है सीधे तौर पर। हमारे साथ तहसील पूनावाला जी भी हैं। पार्टी में उनकी पत्नी है, ठीक है, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं? तहसील साहब, मोदी के तहसील साहब, आपके मोदी जी के साथ फोटो है जी जी तहसील साहब, मोदी के साथ आपको क्या लगता है कि विकास दुबे क्या कबूल कर लेता? कहीं से दिखा रहे। ठीक है आनंद सर, आपके पास आऊंगा। आशीष सर आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, आपसे सवाल करूंगा। तो आनंद सर, तहसील पूनावाला जी भी हमारे साथ हैं। सर आपको क्या लगता है कि विकास दुबे कौन से कबूलनामे करने वाला था? कौन सी ऐसी नई बात बता देता जो उसने वहां उज्जैन में नहीं बताई, या वहां वो पुलिस के दबाव में था और यहाँ अदालत में वो सच बोलता, कुछ इंकशाफ करता, कुछ खुलासे करता?
देखिए, दो चीज है। आनंद जी की बात जो बीजेपी के प्रवक्ता है सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। आनंद जी ने ये कहा कि सबसे पहले कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। मैं नहीं जानता किस दल से जुड़े हुए थे। अगर उस बात में सच्चाई है तो आप तो उनको एक्सपोज करते हैं, आप समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करते हैं, ये तो आपका कर्तव्य था, आप उनको एक्सपोज करते। दूसरी बात आनंद जी ने कहा, मैं उन्हीं को वर्बैटिम कोट कर रहा हूं, कि समाजवादी पार्टी का इतना दबदबा है तो एसटीएफ क्या कर सकती है। यानी कि ये मानते हैं कि योगी जी की का जो का शासन है और मोदी जी का शासन ये फेल हो गया, इतना खराब फेल हो गया कि आज भी समाजवादी पार्टी वहां पर अपना दबदबा कर सकती है। तीसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अगर वे यूपी में लाए जाते और एक मैजिस्ट्रेट के सामने उनको रखा जाता, 164 के नीचे जब वो कबूल करते अपना गुनाह, उसका महत्वपूर्ण, एक पुलिस के सामने आपने क्या कन्फेस किया, उसमें बड़ा अंतर है। आप जानते हैं, बहुत सीनियर पत्रकार है, बहुत पढ़े लिखे पत्रकार है, पुलिस के सामने कन्फेशन का कोई महत्व नहीं रहता कोर्ट ऑफ लॉ में, एक मैजिस्ट्रेट के सामने 164 में रहता है। आप क्यों 164 नहीं चाहते थे? अगर सत्ता से वो जुड़े हुए थे तो आप एक्सपोज कर देते। देखिए, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, साहब एक चीज मुझे अपनी बात खत्म करनी है। देखिए, एक मोटा आदमी, मैं दोबारा से जा रहा हूं, जो लंगड़ा रहा था, उसे उस महाकाल मंदिर के वॉचमैन ने पकड़ा है, वहां पर वो कोई भाग नहीं सकता। वो ट्रेन एसटीएफ पुलिस वालों को धक्का मारता है, गाड़ी जो पलट गई उसमें से दरवाजा खोलता है, गन खींचता है और भागता है, और एस्कॉर्ट की गाड़ी कुछ नहीं कर पाती है। अजीब है, और मीडिया को रोका जाता है। साहब, इससे तो अच्छी स्क्रिप्ट आपको एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को लाते बॉलीवुड से। क्या कर रहे हो साहब आप? जी आनंद साहू जी, मैं यहाँ कह रहा हूँ, तसीम पूनावाला जी ने कहा कि 164 में बयान देता तो ये हो जाता, वो हो जाता। अरे आप एक वो बताइए, जो सैकड़ों लोगों का हत्यारा है, अपने आप को बचाने के लिए न जाने वो क्या क्या और कहा भी होगा, और कहता भी तो क्या उसकी सारे बात को जज मान लेती? ये आप क्या बोल रहे हैं? यानी इतना बड़ा हत्यारा जज को जो बताता वो सब सत्य था, अब पुलिस को जो बताया वो सत्य नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी, जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कहां जाके सरेंडर करता है, अगर इतना ही सरेंडर करना था तो यही कर लेता। अपने वही लोकल पुलिस से को जब हत्या किया उसी समय उससे पहले ही सरेंडर करता। वो इतनी बड़ी हत्या क्यों किया, 8 लोगों का मर्डर क्यों किया, और इतने लोगों पर ठीक है, आनंद साहू जी का जवाब, आक्रमण क्यों किया और इतने लोगों को मारा क्यों, बताइए। संक्षेप में जवाब देता हूँ साहब। एक व्यक्ति लॉकडाउन के समय 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, वो 3 सूबों में घूमता है। जरूर उसके पीछे कोई पुलिस होगी, कोई ताकत होगी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कीचड़ में दलदल में कमल खिलाता होगा। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ साहब। जिस बात का आप मुझे अक्यूज करते हो, नहीं आपका कोई तो होगा, कोई आप लोगों का कम है क्या? बड़े बड़े कारनामे करके आप खुलेआम घूम रहे बेल में, आपके सारे लीडर। हम एक शो पर है, मैं अपनी बात करता हूँ, फिर आप रखिए, एक एंकर है, अब क्यों नहीं मेरी बात समाप्त करता हूँ, आपके बीच में नहीं बोला सर। सबसे पहली बात, जरूर कोई से मदद करता होगा प्रशासन से, जो 3 सूबों में घूम पाया। दूसरी बात, और यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ, जिस बात का आप मुझे अक्यूज कर रहे हो साहब, वो इस देश का संविधान है, देश का कानून है। आप कानून के सामने आप कन्फेस करते हो, पुलिस के सामने उस कन्फेशन की कोई मान्यता नहीं रहती। दूसरी बात, आप कुछ भी कह दो, फैसला और केस सरकार को प्रूव करना है, योगी आदित्यनाथ जी को प्रूव करना था। आप मुझे शो पे ये कह रहे हैं आपकी दलील से कि योगी आदित्यनाथ जी में ये क्षमता नहीं थी कि समाजवादी पार्टी ने उसका खून करवा दिया, और ये क्षमता नहीं थी कि कानूनी एक अपराधी जिसने खुलेआम 8 लोगों का खून किया उसका केस भी प्रूव कर सकते। ये आपकी दलील है साहब, सोचिए आपकी दलील क्या है। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि इनकाउंटर पर सियासत, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हम एक एक करके सब सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर आशीष चतुर्वेदी जी भी हैं। आशीष सर,
अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि दरअसल गाड़ी नहीं पलटी है बल्कि राज खुलने के डर से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो क्या पूरी तरह से आप लोग इसको मान कर बैठे हैं कि कल उसकी गिरफ्तारी, आज इनकाउंटर, ये पूरी तरह से सोची समझी एक लाहे अमल था, एक स्क्रिप्टेड है ये पूरा मामला, पूरा हादसा, पूरा वाकया? ये मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वीडियोस देखें जो उसकी सो कॉल्ड गिरफ्तारी जिसे कहा जा रहा है, जो सरेंडर है, कि जब आप मंदिर में देखेंगे तो वो निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है और वो आराम से चलता हुआ आ रहा है और उसके अगल बगल मंदिर के गार्ड हैं। तो जिसको पहले तो योगी जी की पुलिस जो है इतने दिन पकड़ नहीं पाई, अगर उसको पकड़ा हुआ भी मान ले तो मंदिरों के निहत्थे गार्ड ने पकड़ लिया, लेकिन यूपी की पुलिस नहीं पकड़ पाई। अगर तो वो अरेस्टिंग है, अगर हम उसे अरेस्टिंग माने वो, और अगर सरेंडर मानते हैं जो कि एक्चुअल में हुआ है, उसने खुद अपने आप को सरेंडर किया, तो पहले तो ये होता है कि अगर मैं आज सरेंडर करूंगा तो कल मैं भागने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे भागने की कोशिश करनी थी तो मैं सरेंडर ही क्यों करता। अब दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उसे मरवा दिया। अरे भाई, समाजवादी पार्टी ने एसटीएफ, मतलब जो है यूपी की एसटीएफ, वो अखिलेश यादव को रिपोर्टिंग कर रही है। इसका मतलब उसको विश्वास नहीं है योगी जी की सरकार पे और उनपे, एसटीएफ को यूपी की, कि वो जो है वो अखिलेश यादव से अपने ऑर्डर्स ले रही है। मतलब भविष्य में वो होने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी लगता है इन्होंने खुद ही मान लिया है कि अभी भी मुख्यमंत्री वही है, अगर इनके कथन को माने, जो कि अभी स्टेटमेंट था कि समाजवादी पार्टी ने हत्या करवा दी। तो एसटीएफ ने करी है, तो एसटीएफ अगर समाजवादी पार्टी कहने पे चल रही तो फिर हम बाकी क्या बात कहें, समझ में नहीं आता है जब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो लोग देंगे। तो सवाल वही का वही है कि कौन से वो राज थे जिनका वो खुलासा करने जा रहा था। तो वो राज तो अब राज ही रह जाएंगे जब तक कि बहुत मुश्किल होगा अब उन राज का जो है पर्दाफाश होना। और जिस तरीके से उसके बयान आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरी मदद कर रहे हैं, और उसकी फोटोज जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके जो बाकी उनके नेता हैं उनके साथ उनकी फोटोज आ रही थी, और इसी से कहीं घबरा करके जो है उसका एक प्लान्ड मर्डर प्लान किया जाता है, मीडिया वालों को रोका जाता है, और एक गाड़ी कैसे पलट जाती है समझ में नहीं आता। आगे पीछे वाली गाड़ियां कोई नहीं पलटती, एक गाड़ी पलट जाती, बारिश है नहीं, कुछ है नहीं, गाड़ी पलट के बिल्कुल एकदम वो हो जाती है। तो ये कहानी तो शायद कोर्ट में भी, क्योंकि एक रूल है कि कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसकी इंक्वायरी जो है वो होती है। तो अगर आज नहीं तो कल आप मान के चलिए कि ये जो हत्या की जो कहानी, वो भी ठीक से ये लोग रच नहीं पाए हैं, उसमें भी बहुत से फ्लॉज हैं, कोर्ट में वो होल्ड नहीं करेगी, और जिन पुलिस वालों ने हत्या की है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। आनंद साहू जी, राज को दफन करने के लिए, राज को खत्म करने के लिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आज बीएसपी ने और कांग्रेस ने जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की है, मांग की है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। देखिए, निश्चित रूप से जांच तो होगी, क्योंकि ये घटना कोई ऐसा साधारण घटना नहीं है। जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ या जो भी ये सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये घटना जो है, जो इनकाउंटर हुआ बिल्कुल 100% सही हुआ, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा अब्बास जी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनको बचाया पहले से, और जब हमारी सरकार के रहते अभी पकड़ने गई थी पुलिस, उनको मारा और 8 को तो मर्डर कर दिया हाथ के हाथ, और कितने लोगों को गोलियां लगी, हॉस्पिटल में अभी भी वो। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर बचाव का तमाम तरह के इस प्रकार का बयानबाजी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, जिस प्रकार के कि बीजेपी के लोगों ने हत्या करा दिया। अरे क्या करा दिया हत्या? कौन सा हमारा उसके साथ रिश्ता तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ था, उनके संरक्षण में वो पल फूल रहे थे। उनकी पत्नी आज भी उनके पार्टी का नेता हैं, और इस प्रकार का काम और बयानबाजी दे रहे हैं कि बीजेपी का है। सवाल ये नहीं है, आज जो व्यक्ति सैकड़ों लोगों को मारा था, उसके प्रति जो नफरत थी, जो घृणा था, वो किसी भी तरह से वो फूटने वाला था। वो चाहे एसटीएफ हो, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, वो निश्चित रूप से ये आज नहीं तो कल इसके प्रति लोगों में जो नफरत था, जिस प्रकार से उन्होंने हत्याएं की है, वो निश्चित रूप से ये आज इस इनकाउंटर के रूप में जो भी हुआ वो सामने दिख रहा है। लेकिन मैं ये इससे भी मना नहीं कर रहा हूं कि जांच ना हो या कुछ, जांच हो,
जो लोगों ने इनकाउंटर किया उसके ऊपर भी पूछताछ हो और तमाम लोगों से पूछताछ हो कि ये गाड़ी कैसे पलट गई और बाकी गाड़ियां नहीं पलटी, मतलब जांच होगी। सवाल ये है, सवाल यही तहसीन साहब से सवाल आदित्यनाथ जी ने इसका आज उनके रहते ही ये कार्रवाई होने जा रहा था, बाकी पहले कभी कोई कार्रवाई हुआ नहीं, ये भी तहसीन साहब आपने भी ह्यूमन राइट कमीशन को खत लिखा है, अब आगे आपका कदम क्या होगा और जांच किस सिमत में होगी, कि कौन कौन इस जांच के दायरे में आएंगे और क्या इंकशाफ होने की उम्मीद है? अगर मंडे तक एनएचआरसी जवाब नहीं देती और इस केस को शुरू नहीं करती तो फिर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट मूव करूंगा। देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता है आनंद साहू जी, वो कह रहे कि नफरत थी, घृणा थी, तो कहीं ना कहीं इससे फूटना था। तो अगर यही इंसाफ होगा, मॉब वायलेंस होगा, लोग इंसाफ करेंगे, पुलिस करेगी, तो फिर कोर्ट का क्या काम? बंद कर देते कोर्ट। चीफ जस्टिस का क्या काम? जजों का क्या काम? बंद कर देते कोर्ट। संविधान का क्या काम? संविधान को बेच देते बाहर। संविधान से देश नहीं चलेगा। वही देश में तरक्की होगी, आबादी आएगी, उन्नति होगी जहां कानून का निजाम होगा। जिन मुल्कों में कानून का निजाम नहीं है, राजीव गांधी तब कोर्ट कहाँ था? आनंद जी, आप इसका जवाब दीजिए ना तस्लीम जी। आनंद सर आपके पास आऊंगा तो फिर आप इसका जवाब दीजिएगा जी। प्लीज सर, उन्हीं मुल्कों में कानून का निजाम, उन्हीं मुल्कों में तरक्की होती, प्रगति होती जहाँ कानून का निजाम होता। क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, कुछ गलत काम हुआ, राजीव गांधी की हत्या हुई, कोई और 2002 में गलत काम हुआ, क्या उसका जस्टिफिकेशन 2020 में देना चाहिए? तो फिर न्यू इंडिया किस तरह का? मोदी जी कहते हैं वही इंदिरा गांधी वाला इंडिया बना रहा हूं, कह देते। मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ एक लास्ट चीज से। आनंद जी, आपने कहा पूरे कानून का 100% नहीं आपके शब्द थे। या तो एक व्यक्ति प्रेग्नेंट, एक लड़की प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है, या तो कानून का पालन होता है या नहीं होता है। इन बिटवीन आधा कानून का पालन नहीं हो सकता है। सर, आप ये बता रहे कि योगी आदित्यनाथ जी फेल हो गए। मैंने कहा आधा होता है या पूरा होता है। मैंने कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जो है किसी ने करा दिया, किसने करा दिया। सवाल ये है, जांच तो करिए आप, लेकिन ये जो है इसको बचाने का जो भी तरीका था वो भी कोई सही नहीं है। एक इतने बड़े हत्यारा आतंकवादियों से भी खतरनाक, जिसने इतने सारे कारनामे किए हैं, आपने बचाया सर। अगर आप उसको प्रोसिक्यूट करते, जो लोग ने दुबे को आतंकवादी बनाया, वो लोग आज हमारे सामने होते, वो आज जी सलाम पे इनको एक्सपोज करते कि इस नेता ने, चाहे वो सत्ता बसत्ता कांग्रेस और बीजेपी के थे, वो आज इस शो पे एक्सपोज होते। आपने उनको बचाया है। दुबे नहीं बना, दुबे को बनाया गया है, नेताओं ने बनाया है, पुलिस ने बनाया, प्रशासन ने बनाया। तभी तो लॉकडाउन के चलते 3 सूबों में हुआ। क्या कर रहे हो साहब? आप लोगों को इंसाफ नहीं दिला रहे हो और ये आप भी जानते हो। ठीक है, आशीष सर के पास आते हैं। आशीष सर, समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कहती रहती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बढ़ गया, बदमाशों का राज आ गया। जब सरकार एनकाउंटर शुरू करती है तो आप लोग कहते हैं फेक एनकाउंटर। आशीष सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये सवाल तहसीन साहब से लेना चाहता हूं, उनसे मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा है। तहसीन साहब, यूपी में जो अपोजिशन जमातें हैं वो कहती हैं कि भाई गुंडा राज हो गया है, रियासत में गुंडों की सरकार है, बदमाशों की सरकार है। जब सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार होती है, गुंडों और बदमाशों का एनकाउंटर होता है, तो फिर आप जैसे लोग आते हैं जो ह्यूमन राइट कमीशन के साथ को खत लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई इस तरह के कानून, अदल, निज़ाम, आइन, इंसाफ खत्म हो रहा है। तो सरकार क्या करे? और इतने सारे पुलिस के जवान शहीद होते हैं, उस समय कुछ भी नहीं बोलते हैं। सर, बार बार ये कहते हैं जवान शहीद होते, शायद जानते नहीं, मेरे परिवार के लोग सर्व किए, मेरे फादर इन लॉ ने जंग लड़े। जवान की कम से कम आप मुझे देशभक्ति की सर्टिफिकेट ना दीजिए प्लीज सर, मुझे अपने तथ्य रखने दीजिए। सर, आप कह रहे ऐसे शब्द ह्यूमन राइट्स, आइन, मैं कह रहा हूं आइन की जरूरत नहीं है, मोदी जी देश चलाए। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, यहाँ पे अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आनंद जी, बड़े ध्यान से सुनिए। एक जमाना था जब यही पुलिस, यही एसटीएफ, यही स्पेशल फोर्स ने मोदी जी और अमित शाह जी को अक्यूज कहा था। अमित शाह जी तड़ीपार थे। समझो अमित शाह जी का भगवान न करे, अल्लाह न करे, एनकाउंटर कर दिया रहता, ये सही होता? नहीं होता ना। आज भी निर्दोष साबित हुए।
तहसीम जी, अब आप जो है मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देखिए, इमरजेंसी के टाइम में कानून कहाँ था? जजेस को अरेस्ट कर लिए थे आप लोग, और आप कानून बता रहे कांग्रेस के नेता। और राजीव गांधी मर गए तब क्या हुआ? ठीक है सर, हमारा वक्त आप बताइए, कांग्रेस के नेता सर, हमारा वक्त खत्म हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अरे कांग्रेस ने तो लॉ एंड ऑर्डर को धजिया उड़ा दिया देश में। ठीक है सर, आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तहसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों खास मेहमानों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मुद्दे पर, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर अपने अफकार, अपने ख्याल और अपने नज़रियों से लोगों को वाकिफ कराया। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि अगला बुलेटिन है सलाम हिंदुस्तान।